बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी सकाफती विरसे में पाकिस्तान के 6 शाहकार। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुनफरिद मुल्क है जहाँ माउंटेन्स भी हैं, सहरा भी है और समुंदर भी, और साथ ही साथ यहाँ के तारीखी मकामात शमाली इलाकाजात के दिल को छू लेने वाले मकामात से कुछ कम नहीं है। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा बराए तलीम और साइंस सकाफत यूनेस्को 6 मकामात को आलमी सकाफती विरसे में शामिल कर चुका है। ये सब मकामात पाकिस्तान की रंगा रंगी तहजीबी सकाफत की अक्कासी करते हैं और यहाँ पर जाना पूरी दुनिया के अफराद के लिए एक बेहतरीन तजर्बा भी साबित हो सकता है। तो आए करवाते हैं आपको इन 6 मकामात की सैर, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 1, मोइंजोदारो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बहुत से लोग गुमराह हो गए और अल्लाह पाक ने बहुत से नबियों को इनकी हिदायत के लिए भेजा, जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा नाम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक तूफान आया जिसने दुनिया से तमाम काफिरों को खत्म करके दुनिया को एक नई जिंदगी देने की कोशिश की। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे बचे उनमें से एक बेटे हाम इस सरजमीन की तरफ तशरीफ लाए, जिनमें से इनके 2 बेटे हिंद के नाम से हिंद का इलाका आबाद हुआ और सिंध के नाम से सिंध का इलाका आबाद हुआ। सिंध के इलाके में उसी दौर की एक तहजीब के आसार मिलते हैं जिसको हम मोइंजोदारो कहते हैं। ये सूबा सिंध में लारकाना के करीब वाक़या है। मोइंजोदारो को 1922 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया। मोइंजोदारो सिंधी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मर्दों का टेला। ये शहर बहुत तरतीब से बसाया गया था। इस शहर की गलियां खुली और सीधी, जबकि पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम भी यहाँ मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 30 से 40 हजार अफराद मुकीम थे। माहिरीन के मुताबिक ये शहर 7 मरतबा उजरा और दोबारा बसाया गया। पाकिस्तान के इस आसार को यूनेस्को ने 1990 में आलमी सकाफती विरसे यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया। नंबर 2, टैक्सला। जिला रावलपिंडी में वाक़या टैक्सला एक तारीखी शहर है जिसकी जड़ें गंदारा दौर से मिलती हैं और इसे उस दौर का अहम शहर समझा जाता है, जिसकी कई यादगारें यहाँ मौजूद नजर आती हैं। कहा जाता है कि 326 कबल मसीह सिकंदर ने इस शहर पर कब्जा किया था और यहाँ 5 दिन ठहरा। बाख्तर की यूनानी हुक्मरानों दिमरीस ने उन 190 कबल मसीह गंदारा का इलाका भी फतह किया, टैक्सला को अपना पाया तख्त भी बनाया था। इसके अलावा एक तारीखी राजा जिनका नाम मिलता है महाराजा अशोक, वो भी इस शहर में रौनक पजीर हुए। 7वीं सदी ईस्वी में मशहूर चीनी सयाह ह्यून सांग यहाँ आया था। इसने अपने सफरनामे में इस शहर की अजमत और शौकत का जिक्र भी किया। इस शहर के बेशतर मकामात को 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया। नंबर 3, तख्तबाई के आसार। तख्तबाई पेशावर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर माजी की बुद्ध तहजीब के अरूज के खंडराट पर मुश्तमिल एक यादगार मानी जाती है, जो कि पहली सदी कबल मसीह के अहद के माने जाते हैं। इस मकाम को तहत करार देने की वजह यहाँ का एक पहाड़ी इलाका है, जबकि इसके साथ एक दरिया भी बहता था, जिसकी वजह से तहत के साथ बहाई भी लगाया गया। यहाँ मौजूद बुद्ध कॉम्प्लेक्स मुख्तलिफ ग्रुप्स में शामिल माना जाता है। इस जगह को भी यूनेस्को ने तारीखी अहमियत के लिहाज से 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया था। नंबर 4, शाही कला और शालामार बाग। कहा जाता है कि ज़माने कदीम में भी ये कला मौजूद था, मगर सही महीनों में इसकी दोबारा तमीर मुगल बादशाहों ने की। अब ये कला लाहौर की शान समझा जाता है। इस कले की तोसीह में कई बादशाहों ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से ये मुगलिया फन तमीर का एक शानदार नमूना समझा जाता है। कले के अंदर वाक़या चंद मशहूर मकामात में शीश महल, आलमगिरी दरवाजा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल है, जो देखने वालों को बहुत ज्यादा मुतासर करती हैं। 1981 में यूनेस्को ने इस किले को शालामार बाग के साथ आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया। शालामार बाग मुगल बादशाह जहांगीर ने तमीर करवाया था, जिसे जनूबी एशिया के खूबसूरत तरीन बागात में करार दिया जाता है और यहाँ फारसी और इस्लामी रवायात का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिलता है, जबकि ये 16 एकड़ पर फैला एक बाग है। नंबर 5, मकली कब्रिस्तान ठट्ठा। ठट्ठा के करीब वाक़या एक छोटा सा इलाका मकली अपने तारीखी कब्रिस्तान की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। 6 मील रकबे पर फैले हुए इस कब्रिस्तान के साथ सदियों पुरानी तहजीब भी मुंसलिक मानी जाती है। इसमें 14वीं सदी से 18वीं सदी तक के मकबरे और कब्रें मौजूद नजर आती हैं। इन कब्रों में मुगल सरदार तुगरल बेग, जानी बेग, जान बाबा, बाकी बेग तुरखान, सुल्तान इब्राहिम और तुरखान अव्वल जैसे उलमा और दीगर लोग सदियों से महवे ख्वाब है। कहा जाता है कि ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ मुगल, तरखान और समा दौर की कब्रें मौजूद नजर आती हैं। इन मकाबर में इंतहाई नफीस अंदाज में कुरानी आयात और मुख्तलिफ नक्शो नगार कुनंदा नजर आते हैं। ये कब्रें जो किसी सरदार या किसी बुजुर्ग की हैं, इन पर खूबसूरत मकबरे तमीर हो चुके हैं। मकाबर की तमीर में सिंडी टाइलों और सुरख ईंटों का इस्तेमाल भी नजर आता है। सुरख ईंटों से गुम्बद भी बनाए गए। कब्रों के तवीज और सतूनों पर इतना खूबसूरत काम किया गया कि देखने वाले कारीगरों की सनाई की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। यूनेस्को ने इसे 1981 में आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया था। नंबर 6, किला रोहतास। खोटोहार के पथरीले सतह मुर्तफा पर यह हैरत अंगेज किला शेरशाह सूरी के दौर में तमीर करवाया गया। वही शेर
शाह सूरी जो दुनिया भर में अपने इंसाफ की वजह से जाना जाता है, हत्ता कि उसका दौर इस कदर अवाम के लिए महफूज था कि औरतें काबल से सोने के जेवरात, सोने के थाल उठाई चलती और दिल्ली तक पहुंचती, लेकिन कोई भी उन जेवरात की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता था। वो दौर बहुत ही खूबसूरत दौर माना जाता है और उस दौर में शेर शाह सूरी ने किला रोहतास तामीर करवाया जो पंजाब के जिला झेलम से 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये मुस्लिम फौजी फन तामीर का एक हैरत अंगेज शाहकार माना जाता है। यूनेस्को ने 1997 में किला रोहतास को आलमी सकाफती वर्षे में शामिल किया था। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के 6 आलमी शाहकार जो यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे में शामिल हैं। आप इन मकामात के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।